आज का विषय है समस्याएं। वास्तव में मनुष्य जीवन में कोई न कोई समस्याएं अवश्य आती हैं और मनुष्य उन समस्याओं में उलझ करके रह जाता है। कोई तो उन समस्याओं को पार कर लेता है, कोई उन समस्याओं में ही उलझ जाता है। तो समस्याएं वास्तव में हैं क्या? कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि जो वास्तव में उन्हें समस्या कहा जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन वो मनोकायिक समस्याएं हैं, मन के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं। तो ये देखने की आवश्यकता है, यदि समस्याओं के बारे में पूरी तरह से समझ लिया जाए तो उनका निराकरण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन पहले समझना आवश्यक है कि वास्तव में समस्याएं किस किस तरह की जीवन में आती हैं। पहले तो यही समझ लिया जाए कि समस्या आखिर है क्या। समस्याएं वो हैं, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जिन संबंधों को निभाना चाहते हैं, उसके विपरीत जो कुछ होता है, जो आपके मर्जी के अनुसार नहीं है, बल्कि उस कार्य में जो व्यवधान आता है, उन्हें आप समस्या का नाम दे देते हैं। जैसे आप धन कमाने का कार्य करते हैं, आपने एक लक्ष्य लिया कि हमें इतना धन कमाना है, लेकिन उसके बीच में जो रुकावट आ गई, ये कोई व्यवधान आ गया, वो ही समस्या है। बाकी समस्याएं कुछ तो ऐसी हैं जिनका कि कोई लेना देना नहीं है किन्हीं चीज़ों से, लेकिन फिर भी वो समस्या बन जाती हैं। वैसे मूल रूप में देख लिया जाए, समस्याएं किस किस प्रकार की मनुष्य के जीवन में आती हैं। पहले तो उसकी शारीरिक समस्याएं आती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत समस्या यानी स्वयं के द्वारा ही लाई हुई समस्याएं ऐसी होती हैं, उसके मन के कारण पैदा होती हैं या और कोई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं आती हैं, संबंधों की समस्याएं हो जाती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, आध्यात्मिक समस्याएं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो मानसिक समस्याएं मन के कारण पैदा होती हैं। कुछ अनावश्यक समस्याएं होती हैं जो होती नहीं है लेकिन उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। कुछ प्राकृतिक समस्याएं आती हैं जो वास्तव में उन्हें समस्या कहेंगे, जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती हैं। कुछ मानव निर्मित समस्याएं, मनुष्यों के द्वारा पैदा की गई समस्याएं हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं के विषय में विस्तार से समझ लेना परम आवश्यक है। यदि इन समस्याओं के बारे में पूरी तरह से नहीं समझा गया तो इनका निराकरण कैसे संभव होगा। किसी कार्य में होने वाली दिक्कत या समस्या को समझने के बाद भी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन उस समस्या को यदि समझा ही नहीं गया कि समस्या आई कहाँ से, समस्या का कारण क्या है, तो जब समस्या का कारण पता चल जाए कि ये समस्या यहाँ से आ रही है तो उसका निवारण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन यही नहीं पता चल पाए कि समस्या आखिर आ कहाँ से रही है, उसका क्या कारण है, तो यदि उस कारण को समझा नहीं गया तो समस्या का निवारण कैसे किया जाएगा, समाधान कैसे किया जाएगा। इसलिए आज इन सभी विषयों में जितनी बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। ये समस्याएं हैं क्या, फिर समस्या के जिस समस्या का चर्चा करेंगे उसी समस्या के विषय में लास्ट में एक छोटा सा निराकरण के विषय में भी बताएंगे, इसका निराकरण कैसे किया जाए। वैसे तो एक बात सत्य है, यदि आप समस्या को समझ लें तो निराकरण वास्तव में समस्या के अंदर ही होता है। निराकरण उसका, यदि समस्या को समझ लिया जाए तो निराकरण करना मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन यदि समस्या ही न समझा जाए कि कहाँ से आ रही, उसका कारण क्या है, तो निराकरण बहुत मुश्किल हो जाता है। हम निराकरण उधर की ओर सोचते हैं जहाँ समस्या ही नहीं है,
और जहाँ समस्या है उधर की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो जब ध्यान हमारा समस्या की ओर जाएगा, समस्या को समझ पाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि ये समस्या कहाँ से आई है, तो उस समस्या का निराकरण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आपके अंदर वो सारी सामर्थ्य मौजूद है, वो सारी समझ आपके अंदर मौजूद है। केवल थोड़ा सा आपको ये समझने की आवश्यकता है कि समस्याएं पैदा कैसे होती हैं और कहाँ कहाँ से आती हैं। जैसे ही आपने समझ लिया तो फिर उनका निराकरण आप स्वतः ही कर लेंगे। आगे के जितने वीडियो होंगे उसमें यही कुछ वीडियो के अंदर ये बातें बताई जाएंगी कि समस्या कौन सी समस्या, जैसे शारीरिक समस्या है तो उसके बारे में डिटेल, शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं कौन कौन सी, पारिवारिक समस्याएं, संबंधों की समस्या, आर्थिक समस्या कैसे आती, सामाजिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, अनावश्यक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं और मानव निर्मित समस्याएं। इन समस्याओं के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी ताकि आप इन विषयों को समझ सकें और उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। समस्या को जानकर समस्या का निराकरण करें और जीवन में सदा सुखद व खुशियों भरा जीवन व्यतीत करें, यही हमारी दिलो जान से हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।